सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। उपनयन संस्कार के विवेचनात्मक पक्ष को पिछले 4 सत्रों में हमने रखने का प्रयास किया। यज्ञोपवीत के 3 सूत्रों से जो संदेश ग्रहण करना है, उन संदेशों के विषय में भी संक्षेप में आपके सामने यथा योग्य प्रस्तुत किया गया। और भी बहुत सारे सांकेतिक नाम हैं जिनकी व्याख्या न करते हुए उनके विवरण को मैं महेंद्र जी अथवा अन्य किसी विद्यार्थी को सौंपूंगा जो उसको ठीक ठीक क्रम में रखते हुए पीडीएफ फाइल बना देंगे। सबके लिए लाभप्रद होगा। आज हम यज्ञोपवीत अर्थात उपनयन संस्कार के अंतर्गत आने वाले अनेक जो और भी अवान्तर विधियां होती, उनका थोड़ा सा चित्रण प्रस्तुत करें, जो बहुत ही प्रेरणात्मक हैं, उपदेशात्मक हैं और संदेश को अपने जीवन में अपनाने जैसा है। इसके अंतर्गत एक संस्कार जब हम करते हैं तो उसमें एक संस्कार क्रम में आता है कि उपनयन के समय बालक हो या बालिका हो, उसको आचार्य अथवा आचार्या ध्यान देंगे। उपनयन के समय बालक का आचार्य को यह कहना होता है कि हे आचार्य, आप मुझे ब्रह्मचारी बनाओ, अर्थात ब्रह्मचर्य धारण कराओ। ये इच्छा विद्यार्थी अपने गुरु के समक्ष रखता है। माता पिता बच्चे को गुरुकुल में ले गए हैं, आचार्य कुल में, और वहां पर बच्चे को जब सौंप रहे होते हैं तो बच्चा रोता नहीं है। बच्चा आचार्य से कह रहा है, बेटी हो या बेटा हो, कि आप हमें गुरुकुल में प्रवेश दें और अपना विद्यार्थी बनाएं। अपनी इच्छा से बच्चा जब व्यक्त करे कि मुझे अपना विद्यार्थी बनाओ, तो आप समझ सकते हैं कि वो विद्यार्थी, वो ब्रह्मचारी कितना तेजस्वी होगा। माता पिता उसको किस प्रकार से संस्कारित किए होंगे कि बालक अपने माता पिता को छोड़ने में
रो नहीं रहा है, बड़े ही प्रसन्नता के साथ आचार्य से प्रवेश का निवेदन करता है कि आप मुझे प्रवेश दीजिए। मुझे पता है कि मैं 20 वर्ष से कम 20 वर्ष आपके पास रहूंगा। मेरे पिता और माता का दर्शन नहीं होगा, आप ही मेरे माता पिता होंगे और मुझे मेरे माता पिता से भी बढ़कर अपने हृदय में स्थान देकर के विद्या के द्वारा आप मेरी पुष्टि करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मचारी की समझ बनी। आप समझें तो यहां पर बात कही कि बालक आचार्य के पास जाकर के जब प्रार्थना करे कि मुझे ब्रह्मचर्य की दीक्षा दीजिए जिससे कि मैं एक उत्कृष्ट मानव बन सकूं, ये प्रार्थना विद्यार्थी की अपने गुरु से है। चरित्र का निर्माण करते हुए ध्यान दीजिए, चरित्र बाहर से थोपा नहीं जाता है। यहां पर स्पष्ट किया कि थोपना नहीं है, उभारना है। ऊपर से थोपेंगे तो निर्माण नहीं होता है। निर्माण की प्रक्रिया अंदर होती। आत्मा और मन में उत्तम प्रकार के संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों को जागृत करना। आचार्य अपनी प्रेरणाओं से बालक के अंदर उत्तम प्रकार के संस्कार जो प्रसुप्त स्थिति में हैं उनको जगाए। बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना, यही आचार्य का मुख्य कार्य है। जैसे किसान कृषक होता है, अपने खेत में बीज डालता है, बीज के अंदर शक्तियां सुषुप्त हैं। सुषुप्त बीज की शक्ति को किसान खेत में डाल करके उसको व्यक्त करता है, अव्यक्त करने में निमित्त बनता है। कृषक का मतलब यह खींचने वाला, कृष्ण आकर्षण खींचता है। जैसे बीज की अंतर्निहित शक्ति को कृषक खींच करके उसको बाहर ला करके उसके अंदर फल फूल उत्पन्न करता है, ऐसे ही आचार्य अपने शिष्य के अंदर गूढ़ रूप से पड़े हुए सोने जैसे संस्कारों को अपनी प्रेरणाओं से जगा जगा करके उत्तम प्रकार के व्यक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करता है। जैसे किसान वैसे ही आचार्य होता है। किसान बीज की आंतरिक शक्ति को उभारता है, ऐसे ही आचार्य अपने शिष्य की आंतरिक शक्ति को उभारता है। लादता नहीं है, उभारता है। हम माता पिता भी अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारी चीजें ऊपर से थोपते हैं, और थोपने से निर्माण नहीं होता है। ये अपनी एक टेक्निक होनी चाहिए कि हम सिखाते जाएं और बच्चे के अंदर प्रोसेस हो और अंदर अंदर निर्माण हो और बच्चे के वाणी में और बच्चे के आचरण में दिखने लगे। वाणी और आचरण में फलीभूत होने लगे, तब लगता है कि मां ने शिक्षा दी, पिता ने शिक्षा दी है। आजकल तो थोपा जाता है। टीचर थोप रहा है, मां थोप रही है, पिता थोप रहे हैं, समाज थोप रहा। बच्चा इतना सप्रेस हो जा रहा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। हर विषय के बाहर ट्यूशन, माता पिता अलग होमवर्क दें, टीचर अलग दें, स्कूल के टीचर अलग, थोप रहे हैं। बच्चा क्या निर्माण होगा? कुंठित हो रहा है। निर्माण की प्रक्रिया तो नहीं है।
बाहर के देशों में अब ये पद्धति समाप्त हो चुकी है थोपने वाली। क्लासरूम के अंदर ही पढ़ना और परीक्षा देकर के खत्म बात। बच्चे को पता ही न चले उसकी परीक्षा हो गई। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति जो हमारे देश में थी और विदेशों में चल रही है। हम तो अभी भी बस रट्टा मारो, गधे की तरह भार डालो, गर्दभ बना रहे हैं हम। बुद्धिमान प्रतिभावान संतान का निर्माण कहां कर रहे हैं? होमवर्क કર્યા? हाँ। टेस्ट થયું? हाँ। मैं त्रास है, कितना त्रास क्या बताएं। माता पिता टीचर त्रासवादी हो गए। और यहां पर क्या कह रहा है? थोपो मत, उसकी शक्तियों को ऐसे उभारो कि बच्चे दिन दिन प्रतिदिन उसके अंदर विकास हो। तो विकास करने के लिए काम करना है, ऊपर से थोप करके बच्चे की आंतरिक शक्ति को दबाना नहीं है। दबाना नहीं है, उभार करके उसकी शक्तियों का विकास करना है। गुरु शिष्य, माता पिता संतान के बीच का कितना पवित्र संबंध है, जिसमें महामानव के निर्माण की प्रक्रिया चलती है। ये ध्यान देंगे। यहां पर क्या कहा? जब चरित्र जबरदस्ती थोपा जाता है तो वो जीवन का अंग नहीं बनता है। यहां दिया स्पष्ट, जब भीतर से उभारता है तब वो जीवन का अंग बनता है। इसलिए उपनयन संस्कार के समय बालक आचार्य के समीप जाता है और कहता है, क्या कहता है? देखिए, ब्रह्मचर्यम आगामा ब्रह्मचार्य सानी। मैं ब्रह्मचर्य जीवन में दीक्षित होने के लिए, ब्रह्मचारी बनने के लिए हे भगवान आपके पास आया। क्या करने के लिए? यहां साहब कहा, जीवन में दीक्षित होने के लिए और ब्रह्मचारी बनने के लिए आपके समीप आया। अपनी इच्छा से बोल रहा विद्यार्थी। हमको शिक्षा के साथ दीक्षा चाहिए। अब लोग कहेंगे शिक्षा और दीक्षा में अंतर क्या है? बालक कह रहा है मुझे दीक्षित करना है, मतलब जो भी आप पढ़ाएंगे उसको पढ़ने के बाद हम परीक्षाएं देंगे। थियोरेटिकल परीक्षा भी होगी, प्रैक्टिकल भी होगी। दोनों परीक्षाओं में हम कुशल होंगे। हमारे अंदर प्राप्त शिक्षा व्यवहार में उतरेगी और हमारे कौशल्य हमारे स्किल को बढ़ाएगी। हम स्किल्ड बनना चाहते हैं। हम रट्टा मार तोता नहीं बनना, रट्टा नहीं मारना, दीक्षित होना, दक्ष होना, कुशल होना है। मुझे प्रैक्टिकल करना है। मुझे शिक्षा को अपने चरित्र पर उतारना है। हमें दीक्षित बनना है। शिक्षित मात्र से काम नहीं, दीक्षित बनो। तो बालक कह रहा है हमको दीक्षित बनाओ और मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। आप मुझे अपना शिष्य बना करके मुझे मेरा निर्माण करने के लिए मैं आपको सौंप रहा हूं। समर्पण भावना है। ध्यान दीजिए, शिक्षक और शिष्य के बीच का संबंध है। शिष्य का मतलब है शासन अर्थ में होता है। गुरु के शासन में जो रहे वो शिष्य है। ध्यान दीजिए, गुरु के शासन में रहे, अनुशासन में रहे, माता पिता के अनुशासन में रहे, वही तो संतान है। और शासन अनुशासन क्या है? नियम है। ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन, अनुशासन, इसी का नाम शिक्षक, जो अनुशासन में अपने बच्चों को रखे। और आगे स्पष्ट ऋषि ने कहा कि कौन है गुरु, कौन है शिक्षक? जो अपने शिष्य को लगातार कुछ न कुछ नया सिखाने की इच्छा रखे, उत्साह, वीर्यम, उत्साह।
अपने शिष्य को लगातार कुछ अच्छा अच्छा सिखाने की इच्छा रखने वाला, कुछ नया बताने वाला, नए नए तरीके से बताने वाला शिक्षक व्यक्ति शिक्षक है। और शिष्य कौन है? जिसके अंदर सीखने की तीव्र इच्छा है। एक में सिखाने की तीव्र इच्छा है, एक में सीखने की। अब आजकल क्या है, टीचर सिखाना नहीं चाहता और बोलो शिक्षक सिखाना नहीं चाहता और शिष्य सीखना नहीं चाहते। पेपर आउट कर दो, पेपर पहले से बता दो, ट्यूशन करवाओ, ट्यूशन करवा करके पेपर लिखवा दो, सुविधा सुविधा शुल्क जमा कर दो, चोरी करा करके पास करवा दो। ये हो रहा है। शिक्षक में सिखाने की और शिष्य में सीखने की इच्छा मर गई। गुरु शिष्य, शिक्षक और शिष्य के बीच का संबंध ही समाप्त हो चुका है, वास्तविक भावना से बिल्कुल समाप्त है। तो यहां पर क्या कहा? आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आपका ब्रह्मचारी बन जाऊं, ब्रह्मचारिणी बन जाऊं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। कितना सुंदर गुरु शिष्य के बीच का ये मंत्र है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। गुरु और शिष्य में सिखाने की ऊर्जा, सिखाने का उत्साह चाहिए। वीर्यम नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए यहां कहा मैं आपका ब्रह्मचारी बन गया, आप मुझे पढ़ाओ, मुझे सीखने की तीव्र इच्छा है। और आगे कहा, ध्यान दीजिए, उपनयन का अभिप्राय मैंने पहले से आपसे बताया कि बालक के अंतःकरण में उसके भीतर से ब्रह्मचारी बनने की भावना उदय होती है। थोपा नहीं है माता पिता ने जबरदस्ती कि चलो वहां पर गुरुकुल में हम प्रवेश करा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अब विद्यार्थी को अपने अंदर से इच्छा हो रही है कि मैं गुरुकुल में जाऊं और वहां पर, अब वो गुरुकुल आज के समय में शिक्षा संस्थान है, पहले गुरुकुल था। बच्चा पढ़ने जाता है तो रोता है, माता पिता मम्मी पापा चलो मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, रोता है। और ये 5 साल 8 साल का विद्यार्थी अपने गुरु से कह रहा है मुझे पढ़ाओ, मुझे ब्रह्मचारी के रूप में मान्यता प्रदान करो। ब्रह्मचारी विद्यार्थी बनने की भावना का उदय हो रहा है। मुझे विद्या की भूख लगी है, हे गुरु जी आप मुझे विद्या की, मेरी विद्या की ज्ञान की पिपासा को मिटाओ, मेरी तरस मिटा दो, मैं विज्ञान ज्ञान का भूखा हूं। ये प्यास ज्ञान की पिपासा है। कितने उतने संस्कारों को लेकर के बच्चा जी आया है और माता पिता ने कितना सुंदर संस्कार दिया है कि बालक बिना रोए विद्या के प्रति अपने गुरु का चयन करके गुरु के प्रति समर्पित हो रहा है। ध्यान दीजिए, अब तक संस्कार पर संस्कार दिए गए हैं, उसका परिणाम यह होना चाहिए कि अब वह समझने लगा है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है और मैं गुरुकुल में बनने आया हूं। मेरे राम जब गुरुकुल में गए, मेरे कृष्ण जी गए गुरुकुल में गए, और जब गुरुकुल में गए तो यही भावना है, मुझे कुछ बना दो। मैं बना बनाया पैदा नहीं हुआ हूं, गुरु और माता पिता के सानिध्य में मैं बनूंगा। बना बनाया दुनिया में कोई पैदा नहीं होता, बनना पड़ता है। डॉक्टर जन्म से नहीं हुआ, डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल प्रोफेसर बनाएंगे। इंजीनियर कोई जन्मजात नहीं है, इंजीनियर किसके सानिध्य में बनेगा? इंजीनियर शिक्षक इंजीनियर बनाएंगे। जो जिस योग्यता के होंगे अपनी योग्यता वाला विद्यार्थी तैयार करेंगे। इसे ध्यान दीजिए, बालक आचार्य के कहता है कि मुझे ब्रह्मचारी बनाओ, तब आचार्य उसे क्या दे रहे हैं? अब ध्यान दीजिए, अब आचार्य जी क्या करेंगे? देखिए,
सबसे पहली बात तो विद्यार्थी बनने की इच्छा तो हो। अब आचार्य जी उसको क्या दे रहे हैं? वस्त्र उपवस्त्र दे रहे हैं, धारण कर लो। हर एक क्रिया के पीछे रहस्य छिपा है। उपनयन संस्कार में जो भी कर्मकांड है, सारे कर्मकांड के पीछे ज्ञान कांड छिपा है, गूढ़ संदेश छिपे हैं। उन संदेशों को कोई देखता नहीं। गुरु जी ने वस्त्र दिया, लो पहन लो। आज से ये वस्त्र तुम्हारे रहेंगे, इन्हीं को तुम्हें पहनना है। श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मचारी का जो वस्त्र होता है वो श्वेत होता है। बोले ब्रह्मचारी को श्वेत वस्त्र क्यों दिया? ब्रह्मचारी को जब तक विद्या सीखता है, कोई कलंक नहीं चाहिए। मन कैसा हो? बोले मन श्वेत वस्त्र जैसा हो, एकदम धवल हो, निर्बल चित्त हो, जिसके ऊपर क्या होगा? बोलो, सफेद चादर पर कलाएं लिखी जाती, कलाएं बनती हैं। अगर शिष्य का मन श्वेत वस्त्र के समान, धवल वस्त्र के समान निर्मल है, तो गुरु ऐसे शुद्ध चित्त वाले शिष्य के चित्त पर क्या अंकित करेगा? उत्तम उत्तम प्रकार की रत्न जैसी विद्याओं को गुरु के अपने शिष्य के अंदर गुरु अंकित करेगा। ये उसका संकेत है। लो, आज से श्वेत वस्त्र पहनो। अपने जीवन में किसी भी प्रकार का गलत कर्म नहीं करना, गलत विचार नहीं करना, कोई कलंकित जीवन नहीं, कोई काला दाग नहीं आना चाहिए, दोषों का दाग नहीं होना चाहिए। निर्दोष बनकर रहोगे तो सारी विद्याएं मैं तुम्हारे मन रूपी वस्त्र पर अंकित कर दूंगा, छाप दूंगा, ऐसी छाप लगाऊंगा कि पूरी जिंदगी वो काम आएगा। यह है श्वेत वस्त्र पहनने के पीछे का गुणात्मक संदेश। अब क्या है? ये जिस आलंकारिक रूप से क्या कहा? बोलो, आचार्य क्या कहना है कि मुझे ब्रह्मचारी बनाए। अगर बालक आचार्य को कहे कि मुझे ब्रह्मचारी बनाओ, तभी आचार्य वस्त्र देता है। जिसे आलंकारिक रूप में देवताओं के आचार्य बृहस्पति ने इंद्र को ज्ञान रूपी अमृत वस्त्र पहनाया था। ध्यान दीजिए, देवों के आचार्य गुरु बृहस्पति, और गुरु शिष्य परंपरा में क्या है? गुरु शिष्य परंपरा में यही है कि शिष्य जब गुरु को, आचार्य को चुन लेता है, तब आचार्य के अनुसार उसको अपना जीवन जीना पड़ता है। तो क्या दिया? बोलो, यहां स्पष्ट किया कि जैसे आचार्य बृहस्पति जो देवों के गुरु हैं, उन्होंने इंद्र को ज्ञान रूपी अमृत वस्त्र पहनाया था। अब मंत्र क्या कह रहा है? एन इंद्राय बृहस्पति ही वासः पर्यदधात अमृतम। क्या बोले? बोलो, उसी अलंकार को दृष्टि में रखते हुए मैं भी गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैं भी तुझे ये वस्त्र दे रहा हूं। जैसे बृहस्पति ने इंद्र को दिया, गुरु शिष्य परंपरा चली, आज तक वो परंपरा चल रही है। मतलब यही गुरुकुल सिस्टम है, जिसमें वस्त्र माता पिता निश्चित नहीं करेंगे, पहनावा माता पिता निश्चित नहीं करेंगे। ये निर्धारण गुरुकुल में होगा कि बच्चे को वस्त्र क्या देना है, क्या इसको पहनना, क्या इसको खाना, इसका रहन सहन सारा का सारा गुरुकुल सिस्टम में गुरुकुल आचार्य निश्चित करेंगे। और आगे क्या कहा? ध्यान दीजिए, जो वस्त्र ज्ञान रूपी अमृत का प्रतीक है, यहां लिखा है ना, पर्यदधात अमृतम। ये वस्त्र ज्ञान का प्रतीक है, अमृत है ये। बोले कैसे?
तेन त्वा परगधामी आयुषे दीर्घायुत्वाय पलाय वर्चसे। ये वस्त्र उस ज्ञान तथा ब्रह्मचर्य के जीवन का प्रतीक है, जिससे क्या होगा, तुझे दीर्घ आयु मिलेगी, बल मिलेगा, तेज मिलेगा। आयु, बल और तेज तीनों इस वस्त्र को धारण करके, इस वस्त्र की मर्यादाओं का तू पालन करेगा तो तेरे अंदर तीन योग्यताएं बढ़ेंगी। आयु बढ़ेगी, बल बढ़ेगा और विद्या का तेज बढ़ेगा। आयु, विद्या, ध्यान दीजिए, आयु, बल और तेज, तीन की उपलब्धि। इन वस्त्रों को वस्त्र भाव से मत देखना, वस्त्र मात्र नहीं है ये। गुरु समझा रहे हैं अपने शिष्य को, ये वस्त्र मात्र मत समझना। जैसे ये मित्र तुझे ढक रहे हैं, ध्यान दीजिए, वैसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा रूपी वस्त्र तुझे ढक कर तेरी रक्षा करेगी। अब देखिए कहां गया, रूपक अलंकार आ गया। मेरे द्वारा दी गई विद्या अमृत है। जैसे ये वस्त्र तेरे शरीर की रक्षा करेंगे, वैसे मेरे द्वारा दी गई अमृत शिक्षा विद्या तेरी आत्मा की रक्षा करेगी। तो क्या हो गया बोलो, जैसे ये वस्त्र तेरे शरीर के रक्षक हैं, ऐसे मेरे द्वारा सिखाई हुई विद्या तेरी आत्मा का अमृत है, रक्षा कवच बन करके काम करेगी। इस प्रकार गुरु या आचार्य अपने शिष्य को उपदेश कर रहे हैं। ये वस्त्र मात्र नहीं है, इसका संदेश क्या है, अमृत आवरणम। आगे चल करके यही शिक्षा तुझे अमृत में ले जाएगी। अमृत का मतलब अमृत आनंद है। मतलब मेरे शिक्षा देने का आधार क्या है कि जब ये फूले फले तो अमृत आनंद आना चाहिए। विद्या अमृतम अश्वते, जिस विद्या को मैं तुझे दे रहा हूं, ये विद्या पक करके तुझे अमृत सुख देगी, परमात्मा मिलेंगे। देखिए, छोटे से बच्चे को भी आचार्य प्रभु मिलन की का बीज डाल रहे हैं। विद्या अमृत के तुल्य है, जैसे वस्त्र शरीर की, वैसे विद्या आत्मा की रक्षा करे। वस्त्र है, मैं ये शरीर का वस्त्र अलग है और आत्मा का वस्त्र अलग है। आत्मा का वस्त्र उसकी विद्या है और शरीर का वस्त्र ऊपर का आवरण है। दोनों को समझने का प्रयास करें। कोई भी संस्कार जब दिए जाते हैं तो उसके पीछे का भाव बड़ा गंभीर होता है। अब लोग भाव को नहीं समझते, कर्म कांड में चले जाते हैं। अब कर्म कांड के अंदर गूढ़ जो संदेश है उसको पकड़ते नहीं। हाँ, कपड़ा ले पहन लो, हाँ ये करो ते करो, ऊपर ऊपर ऐसे गुरु जी हैं, ऐसे चेला है, जल्दी जल्दी करा दो, खत्म करो। ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मचर्य की शिक्षा रूपी वस्त्र तुझे ढक कर तेरी रक्षा करेगी। इस विधि में आचार्य बालक को वस्त्र, उपवस्त्र और यज्ञोपवीत धारण करने के लिए देता है। सारे अलंकार ध्यान दीजिए, बालक का अलंकार है ये। गुरुकुल में जाने वाले ब्रह्मचारी का अलंकार क्या है? क्या है अलंकार? यज्ञोपवीत अलंकार है। ब्रह्मचारी का वस्त्र अलंकार है, अलंकृतम शोभा है। विद्यार्थी का श्वेत वस्त्र शोभा है। ब्रह्मचारी के शरीर के ऊपर, वस्त्र के ऊपर ये जो पवित्र जो है वो अलंकार है, ब्रह्मचारी का अलंकार है ये। इसको सामान्य नहीं मानना चाहिए। तो यहां पर कहा ये अलंकार, जो सब अलंकार के रूप में इस बात को इंगित करते हैं। जैसे शरीर की रक्षा उसे ढकने वाले इन वस्त्रों से होती है, वैसे मन तथा आत्मा की रक्षा गुरुकुलवास से प्राप्त होने वाले ज्ञान से होगी, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन यापन से होती है। ये हुआ संकल्प शिष्य का, और गुरु के द्वारा वस्त्रदान, यज्ञोपवीत का दान, अलंकार। जैसे बेटी की शादी हो तो बहू जब बनती है बेटी, तो ससुराल में उसको अलंकार दिए जाते हैं, सजाया।
लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में तो अलंकार क्या है? वस्त्र, कटि वस्त्र, यज्ञोपवीत, यही इसका अलंकार कौन दे रहा है? गुरुकुल में माता पिता और आचार्य। आचार्य ही तो माता पिता हैं, आचार्य भी हैं। वो स्वागत कर रहे हैं अपने शिष्य का और अलंकार दे रहे हैं। आओ मेरे पास रहो, मैं तुमको एक अंदर का आवरण दूंगा जो तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा, और वो होगा ज्ञान अवसरण। वो ज्ञान का वस्त्र होगा जो तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। ये हमारे देश की शिक्षा है, ये हमारे देश के ब्रह्मचारी हैं, ये है हमारे देश के शिक्षक और शिष्य। गुरु शिष्य संबंध को देखिए, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, आचार्य हो आचार्य हो, किस प्रकार का संदेश आपको मिल रहा है। आप देखिए, कहां वैदिक संस्कृति और कहां आज की विकृति। संस्कृति और विकृति का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। महामानव महाबेटियों का निर्माण गुरुकुल में कैसे होता है। ये है। आगे क्या कहा? अमृत से सत्य पालन के 5 व्रत को ग्रहण करना। ध्यान दीजिए, अब इसी उपनयन संस्कार में 5 व्रत ग्रहण किए जाएंगे। यह जो पवित्र मैंने कहा था, ये व्रत सूत्र है, व्रत बंध है। व्रत में बंधने के लिए सूत्र धारण किया गया है। अब यहां पर कहा, किसी संकल्प को पूरा करने का एक तरीका है समाज के सामने घोषणा करके व्रत लेना। जब व्यक्ति समाज के सामने घोषणा करता है कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य पर चलूंगा, तो जीवन भर भी उसको याद रहता है कि मैंने समाज के सामने घोषणा की है कि मैं पूरे जीवन सत्य पर चलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ये व्रत के लिए हमने समाज को, ईश्वर को साक्षी बनाया। मेरे गुरु साक्षी रहे, समाज साक्षी रहा है, ईश्वर साक्षी रहे हैं। सबके साक्षीपन में मैंने सत्य का व्रत लिया है। ये मेरा ये जो पवित्र सत्य व्रत का प्रतीक है, मुझे याद कराता रहेगा कि सत्य बोलने का संकल्प तो मैंने समाज के सामने लिया था। सत्य का पर चलने का व्रत तो मैंने प्रभु के सामने लिया था। सत्य पर चलने का व्रत तो मैंने गुरु के सामने लिया था। इन व्रतों को तोड़ करके अपनी आत्महानि में नहीं कर सकता। इस प्रकार आत्महनन ये जो पवित्र धारण करने वाला ब्रह्मचारी कभी नहीं करेगा। इसलिए घोषणा समाज के सामने घोषणा हो रही है। और उपनयन संस्कार के समय बालक आचार्य से ब्रह्मचर्य तथा विद्या ग्रहण करने की प्रार्थना कर रहा है, परंतु आचार्य उससे पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिए, आचार्य परीक्षा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना परीक्षा के आचार्य प्रवेश देंगे, आचार्य भी परीक्षा लेते हैं। और बड़ी बड़ी गंभीर परीक्षाएं लेते हैं। और उस परीक्षा में अगर ब्रह्मचारी फेल हो गया तो उसको फिर सुधरने का अवसर देकर के फिर योग्यता बना करके प्रवेश मिलता है। क्योंकि गुरुकुल के अंदर प्रवेश लेने का मतलब है कि कुछ आधारभूत नींव उसकी पहले से माता पिता के द्वारा तैयार होनी जरूरी है, नहीं तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। यहां पर सीधा कहा, बालक के मन में कोई दुविधा न रहे, इस कारण से। अब देखिए कितने देवों के समक्ष वो घोषणा कर रहा है, व्रत ले रहा है। बोले कौन कौन है? बोले यहां पर अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य तथा व्रतों के पति परमात्मा, इनके सामने इनको साक्षी मान करके व्रत ले रहा है। कौन ले रहा है? जो शिष्य बनने गया है, अपने गुरु के सामने, ईश्वर के सामने। ध्यान दीजिए, अग्नि के सामने, वायु के सामने, सूर्य के सामने, चंद्र के सामने, ईश्वर के सामने व्रत ले रहा है। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं आज से अनृत को छोड़कर सत्य को स्वीकार करता हूं। मेरा पूरा जीवन सत्यव्रती रहेगा, मैं सत्यपति रहूंगा।
मैं कभी झूठ पर नहीं चलने वाला। मेरा जीवन जाए तो जाए, लेकिन मैं कभी भी झूठ का व्यवहार, असत्य का व्यवहार नहीं करूंगा। ये मेरी क्या है बोलो? हाँ, घोषणा है। अभी घोषणा आज के विद्यार्थी करेंगे, बताओ कौन? बच्चे माँ बाप से झूठ बोले, टीचर से झूठ बोले, झूठ ही झूठ है। होमवर्क करके लाए हो? हाँ सर होमवर्क किया हुआ है, कॉपी छूट गई। अच्छा जाके लेके आओ। अरे सर क्या बताएं, मैं ढूंढने का प्रयास किया था लेकिन मिली नहीं थी। अब झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आत्मा का निर्माण होता है क्या? इस प्रकार किसी शिष्य का निर्माण होता है? ध्यान दीजिए, सत्य बोलना ब्राह्मणत्व है। सत्य के लिए जिएंगे, सत्य के लिए मरेंगे। सत्य मेरे जीवन की संजीवनी है। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्सखीयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अंधरात सत्यम उपायमि। यजुर्वेद। हे व्रतों के स्वामी प्रभु, व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत पर चलूंगा। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्सखेयम तन्मे राध्यताम, मैं व्रत पर चलने में समर्थ हूं, इसके लिए आप मुझे सफल करें, सामर्थ्य प्रदान करें। ध्यान दीजिए, व्रत पर चलने वाले आर्य होते हैं। हमारे राम आर्य थे, हमारे कृष्ण आर्य थे, सत्यवादी थे, ऋतुगामी थे, प्राण दिए हैं लेकिन झूठ नहीं बोला है। क्यों? गुरुकुली शिक्षा प्रणाली की देन है ये। हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारी गुरुकुली सिस्टम प्रणाली की उपज है। नहीं पाओगे अब रामकृष्ण वापस। एक राम और एक कृष्ण से काम चलाओ। आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। दोबारा मिलने के लिए लाओ वो गुरुकुल सिस्टम जिसके अंदर 5 वर्ष का 8 वर्ष का बालक कहे मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य पर चलूंगा। हे अग्नि, हे वायु, हे जल, हे सूर्य, हे चंद्र, हे ईश्वर, हे गुरु, हे समाज, हे माता पिता, मैं सबके सामने घोषणा करता हूं कि आजीवन झूठ नहीं बोलूंगा, सदा सत्य पर चलूंगा, सदाचारी रहूंगा। ये घोषणा कौन कर रहा है? 8 वर्ष का बालक कर रहा है जी। ये लेसन सिखाया। आज क्या? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। 25 वाक्य के बालक बोलता है, उसमें एक आध बात सही होती है, बाकी सारा झूठ बोलता है। टीचर झूठ बोलता है, मां बाप झूठ बोलते हैं, सारा समाज झूठ पर जी रहा है। नहीं चलेगा। इसलिए यहां पर कहा तत्ते, हे आचार्य, मैं इस व्रत को आपके सामने ग्रहण करता हूं। मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारिणी हूं। मैं, हे गुरुवर, आपके सामने ब्रह्मचर्य व्रत पर चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं। आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम। ध्यान दीजिए, क्या होगा? वीर्य लाभ। मेरे जीवन में उत्साह बनेगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं संयमित रहूंगा, मेरे वीर्य का मैं स्खलन नहीं करूंगा, अखंड मेरा ब्रह्मचर्य रहेगा, मेरी विद्या अखंड होगी, मेरा ब्रह्मचर्य भी, मैं अखंड ब्रह्मचारिणी और अखंड ब्रह्मचारी बनूंगा। ये संकल्प। आज के विद्यार्थी को संकल्प दिला, कोई विद्यार्थी अपने आप संकल्प लेगा? आगे क्या कहा? ध्यान दीजिए, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि उपनयन संस्कार के अवसर पर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए निभाने में मैं तत्सकेयम समर्थ हो जाऊं।
मेरा सामर्थ्य कम है, मेरी शक्ति कम है, मेरा ज्ञान कम है, मेरा सामर्थ्य कम है। लेकिन हे प्रभु, अगर आपने प्रेरणा से मेरे अंदर शक्ति दी तो मैं व्रत पर चल करके दिखाऊंगा, जिसके लिए मैं 1000 बार बलि चढ़ूंगा लेकिन व्रत भंग नहीं करूंगा। यह है हमारे राष्ट्र के 5000 वर्ष पहले के एक ब्रह्मचारी की अपने गुरु के सामने घोषणा। कौन करता है घोषणा? परीक्षा है, ये अपने गुरु के सामने बोल रहा है, ये परीक्षा दे रहा है। इस प्रकार सभ्य समाज के सामने उपनयन संस्कार के अवसर पर ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करने का 5 बार दोहराया है। 1 बार नहीं, 5 बार। कैसे? ध्यान दीजिए, वो 5 बार कैसे हैं, वो जरा सा मैं पांचों मंत्र आपके सामने रख देता हूं, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा विश्वास बने। क्या है? ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते ब्रवीमि तत्सखेयम तेन ध्यासमिदम् अहं नृतात् सत्यम उपैमि स्वाहा इदम अग्ने इदं न मम। अग्नि के सामने परमात्मा सामने रखा है। आगे ओम वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तत्सखेयम तेनर्ध्यासम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि स्वाहा इदम अग्नये वायवे इदं न मम। किसको सामने रखा? अग्नि हो गई, अब वायु। प्रतिज्ञा क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए, बार बार अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, व्रतपते व्रतम चरिष्यामि 5 बार विद्यार्थी बोल रहा है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार कहा है। जीवन में कभी भी व्रत भंग करके मैं अव्रती राक्षस नहीं बनूंगा। मुझे पता है कि व्रतहीन व्यक्ति असुर होता है, राक्षस होता है। हमको देवता बनना है और देव व्रतवान व्रतशील होता है। आगे क्या कहा? ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते ब्रवीमि तत्सखेयम तेनर्ध्यासम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि स्वाहा इदम सूर्याय इदं न मम। सबको साक्षी मान करके प्रतिज्ञा हो रही है, ध्यान दीजिए। ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रवीमि तत्सखेयम तेनर्ध्यासम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि इदम चंद्राय इदं न मम। 4 हो गया। बोले 5वां कौन आया? ओम व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तत्सखेयम तेनर्ध्यासम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि स्वाहा इदम इंद्राय व्रतपतये इदं न मम। माता पिता ने बच्चे को पहले से ही प्रशिक्षण दिया हुआ है और पक्का पक्का ट्रेनिंग मां बाप ने दी है, और गुरुकुल में जाकर बच्चा सबके सामने प्रतिज्ञा कर रहा है। व्रतम चरिष्यामि, व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत लेता हूं जिसे मैं आचरण में लाऊंगा। मैं युधिष्ठिर हूं, मैं दुर्योधन नहीं। दुर्योधन को याद सब है, करना कुछ नहीं। युधिष्ठिर को याद भी है और करना भी है। धर्म राज युधिष्ठिरा। शिष्य द्रोणाचार्य तो सभी के शिष्य हैं, लेकिन निर्माण किसका हुआ? जो व्रत पर चला, धर्मराज युधिष्ठिर था। इसलिए वही बात यहां कही, मैं आचरण में घटाऊंगा। तत्ते प्रब्रवीमि, आपके सामने बोलकर ग्रहण करता हूं। ऐसे छिप छिप के बात नहीं कर रहा हूं, सार्वजनिक कर रहा हूं। मैं सबके सामने बोल रहा हूं, व्रत पर चलूंगा, व्रत से नीचे नहीं लिखूंगा। आगे क्या कहा? ध्यान दीजिए। तत्ते प्रब्रवीमि तत्सखेयम, पालन करने में
मुझे शक्ति प्रदान करो प्रभु। हे गुरुवर, हे प्रभु, हे सूर्य, हे चंद्र, हे पृथ्वी, हे वायु, हे अग्नि, सब लोग मिलकर के मेरे व्रत में सफल करूं। सब लोग शक्ति प्रदान करो, मेरे अंदर सामर्थ्य प्रदान करो, जिससे मैं अपने व्रतों से टिकूं नहीं। अटल अटल ये निर्माण है, ये फाउंडेशन कैसी है बालक की, ये बालिका कैसी होगी, आप कल्पना तो करो। ये देश 5000 वर्ष पहले ऐसा था, उल्टा हो गया सब। आगे क्या कहा भाई? हाँ, तत्सकेयम, तेन व्रत पालन करने को मैं रिद्धिहासम सिद्ध कर सकूं। इदम अहम अनृतात्, यह मैं अनृत से सत्य को प्राप्त होता हूं। सत्यम एव जयते न अनृतम। क्या हुआ बोलो? सत्यम एव जयते न अमृतम। कौन बोल रहा है? ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में प्रवेश लेने गया है। हमारे राम बोले होंगे, हमारे कृष्ण बोले होंगे, यही तो बोले होंगे, क्योंकि संस्कार यही है। गुरुकुल प्रवेश का संस्कार तो यही हो। क्या बोले होंगे बोलो? हाँ, झूठ को छोड़कर सत्य को पाना संस्कार का विकास, संसार का विकास ही झूठ से सत्य की ओर चलना है। झूठ को छोड़ करके सत्य की ओर चलना ही विकास है। हमारे बच्चे ने झूठ बोलने की कला का विकास किया है। बहुत कलाकारी से झूठ बोलता, पता नहीं चलता। सीधा सादा मन वाला महात्मा जो होता है वो सीधी सादी बात सीधी बोलता है। मन, वाणी और शरीर में जो सीधा है वो सीधा है। मन में कुछ और वाणी में कुछ और, आचरण में कुछ और। बोले आका बांका, आका बांका, ये तो बांको, तो क्या बोलेंगे? कैसा है ये? टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ी मेढ़ी गति का है, सांप जैसा। सीधी सीधी रात, सीधा सरल सरल मार्ग, सत्य मार्ग, ऋजु मार्ग, ये तो हमारे सरल साधु सज्जन महात्माओं का रास्ता है। ये महात्मा बनने की प्रक्रिया बता रहे हैं आपके सामने कि उपनयन संस्कार कितना महान संस्कार है। तो इसको आप सब लोगों को बड़ी अच्छी प्रकार से समझना है। संस्कारों की महिमा तो देखो, हो ही नहीं रहा है कुछ समाज। अब आगे क्या कहा? अनृत से सत्य पालन का 5 बार कहना यह दिखा है कि मैं झूठा न बनूं, सत्य प्रतिज्ञ बनूं। कभी व्रत भंग की कमजोरी सामने आए उस समय हे प्रभु, हाँ, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार करे कि तूने संसार में सबके सामने प्रतिज्ञा ली थी, प्रतिज्ञा क्यों तोड़ रहा है? आत्महानि, आत्मग्लानि और आत्मा के अंदर ये धिक्कार पैदा होना चाहिए कि मेरी शिक्षा व्यर्थ हो गई, कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि झूठ नहीं बोलूंगा और मैं झूठ बोल करके धन कमा रहा हूं, लोभ क्रोध मोह आदि के वशीभूत होकर के इतना मेरा पतन हो गया। इस प्रकार ब्रह्मचारी सोचता है, झूठ नहीं बोलेंगे। मृत्योर मां अमृतम गमाए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सतगमय। असत्य से मुझको सत्य की ओर ले चलो। प्रार्थना प्रभु से है। आगे क्या कहा? आचार्य का संकल्प क्या है? अब देखिए, आचार्य अपने बच्चे के लिए संकल्प ले रहे हैं। मैं आपके सामने ये बात इसलिए रख रहा हूं कि ये बातें आप देखो तो आपके मन में ये बात होगी कि कोई व्यक्ति विद्वान हो जो बहुत अच्छी प्रकार से संस्कार कराए, उसको बुलाओ और एक सुंदर एक वातावरण दिव्य बनाकर दिखाओ कि कैसे संस्कार होते हैं, कितना प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। विद्यार्थी के व्रत लेने के बाद ध्यान दीजिए, विद्यार्थी ने व्रत ले लिया, आचार्य के सामने पूरब की तरफ मुख करके बच्चा बैठा है। अब विद्यार्थी की उन्नति के लिए ध्यान दीजिए, आचार्य संकल्प करता है। आचार्य संकल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? मेरे समीप आने वाले विद्यार्थी के साथ मेरा संबंध सदा बना रहे।
जब तक जिए तब तक गुरु शिष्य संबंध मरना नहीं चाहिए। ये कोई माता पिता का संबंध, ध्यान दीजिए, हमारा माता पिता से संबंध टूटता नहीं तो हमारा मेरे आचार्य से कैसे टूटेगा। आचार्य आश्वासन दे रहे हैं कि आज के बाद मैं तुझे कभी अपने शिष्य पद से वंचित नहीं करूंगा, मैं तुझे अपना सदा का संबंधी बना रहा हूं। ये हमारे गुरु का संकल्प है। मेरी सारी जिम्मेदारी, तेरी सारी जिम्मेदारी आज से मेरी हो गई, अब तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। ये कितना समीपतम निकटतम संबंध है, उपनयनम। ध्यान दीजिए, मेरे समीप आगंत्रा समगन्मही, हाँ, वह कभी मेरी आंखों से ओझल न हो, मानव सुलभ कमजोरियों से यह बालक युद्ध करे। मर्त्यम सु प्रयुयोतना, ध्यान दीजिए, क्या करे, ये आया हुआ मेरा शिष्य, मैं इसको बुराइयों से लड़ना सिखाऊंगा कि अपने अंदर की बुराइयों से लड़े, जीते और अच्छाइयों को धारण करे। बुराइयों का समापन और अच्छाइयों का स्थापन शिक्षा है। Eradication of evils and installation of virtues is called education. एजुकेशन क्या है? विश्वानि दुरितानि परास्व यत भद्रम तन्न आसुव, एजुकेशन है ये। यही तो गुरु कह रहे हैं। आगंत्रा समगन्मही, और बालक मेरी आंखों से ओझल नहीं होगा। मेरी नजर हमेशा अपने बालक पर होगी, जैसे मां की नजर अपने पुत्र पर, पुत्री पर होती है। ये नजर है। अपने अपने शिष्य के प्रति कितनी संवेदना है। और आगे क्या कहा, ध्यान दीजिए, कमजोरियों से लड़ना सिखाऊंगा। अपने अंदर, बालक के अंदर कितनी कमजोरियां होंगी, मैं टेक्निक सिखाऊंगा कि इसके अंदर से जो शैतानी विचार हैं, कुसंस्कार हैं, उल्टे पुल्टे कर्म कराने वाले संस्कार, कैसे उनको खत्म किया जाता है, कैसे उनको समाप्त किया जाता है, वो टेक्निक आचार्य सिखाएंगे। बोले मैं सिखाऊंगा। और आगे क्या कहा, हम दोनों इस प्रेम में अरिष्टाह संचरे मही। अरिष्टाह कहने का मतलब, हम दोनों इस प्रेम में हिंसा रहित पर्यावरण में साथ साथ विचरण करेंगे। गुरुकुल कैसा है? वहां गुरुकुल बताया, प्रेममय वातावरण है गुरुकुल में। कोई मां विद्विषा है। गुरु शिष्य के बीच में द्वेष नहीं, प्यार है, प्रेम संबंध है, संवेदना से भरा हुआ संबंध है। गुरु माता पिता का पूरक होता है। गुरु को प्यार, इतना गुरु प्यार करते हैं कि बच्चा अपने मां बाप को भूल जाता है। 20 वर्ष तक गुरु के सानिध्य में रहता, किसी ने जन्म दिया कहां याद रहता है। कितना प्यार गुरु देते हैं, आप सोचो तो। कितना अंदर हृदय में अपने शिष्य के लिए कितना बड़ा स्थान, अपने पुत्र और अपने संतानों से भी बढ़कर शिष्य अपने गुरु के लिए। ध्यान दीजिए, गुरु के लिए शिष्य प्रिय होता है। यहां कहा, ये वातावरण गुरुकुल का प्रेम में होगा, न्यायपूर्ण होगा। और आगे क्या कहा, पर्यावरण चारों तरफ हरियाली होगी और पूरा प्रकृति से समरा हुआ, सजा हुआ सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान होगा। ऐसे सुंदर गुरुकुल में हम दोनों साथ साथ विचरण करें। कितना सुंदर वातावरण एक बालक के निर्माण के लिए होना चाहिए। प्रेममय वातावरण हो, न्यायपूर्ण वातावरण हो, पर्यावरण की दृष्टि से भी चारों तरफ हवा शुद्ध हो, पानी शुद्ध हो, अन्न आदि जो मिल रहा सब शुद्ध हो, चारों तरफ वृक्षों की ठीक ठीक हरियाली दिखती हो, एकदम देख करके प्रसन्न चित्त हमेशा शिष्य रहे, गुरु रहे। ऐसा संबंध, कितना प्यारा संबंध बताया जा रहा है, आप शास्त्र में देखिए। और आगे क्या कहा, स्वस्ति चरतात अयम, यह बालक मेरे पास कल्याण को प्राप्त होगा, इस बालक का कभी अकल्याण नहीं होने दूंगा। ये किसका संकल्प है? गुरु का है।
बालक का कल्याण होगा, बालक का भला होगा, बालक को हम महान बनाएंगे। ये संकल्प गुरु का अपने विद्यार्थी के लिए है। ऐसा कोई संकल्प आज कोई शिष्य गुरु लेता है अपने बच्चे के लिए? पैसा लाओ, पैसा लाओ, बस फीस लाओ, ट्यूशन आओ। जिस गुरु को पैसा दिखता है वो गुरु कहां है? लोभी लालची गुरु नहीं होता है, निर्लोभी होता है, निष्कामी होता है और शांत होता है, अक्रोधी होता है। जिसके अंदर काम क्रोध लोभ नहीं होता, ऐसा महान व्यक्तित्व गुरु होता है। ऐसे गुरुवर की शरण में जाने वाले व्यक्ति का निर्माण कैसा होता है? कैसा होगा वो देश जहां पर ऐसे आचार्य होंगे? कहां मिलेंगे? गुरुकुल तो आज भी बहुत चल रहे हैं, आचार्य नहीं है। दर्द के साथ कह रहा हूं, अरे समाज के गुरुकुलों में भी हाल दुर्दशा है। आचार्य नहीं आपके पास। गुरुकुल तो बहुत सारे हैं, गुरुकुल होने से कुछ नहीं होता है। आचार्य हो अगर तो पेड़ के नीचे भी निर्माण होता है, जंगल में निर्माण होता है, दीक्षा प्राप्त करके भी निर्माण होता है। क्रिया सिद्धि सत्य भवती न उपकरण। याद रखो, क्रिया सिद्धि तो सत्य से होती है, साधन से नहीं होती है। साधन तो गौण होता है। यहां तो पैसा चाहिए, बिल्डिंग, एसी, एसी में विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, कोई मतलब है इसका? एसी में एसी चाहिए, गुरु को भी एसी, शिष्य को भी एसी, एसी में पढ़े। यहां क्या कहा? सूरज दिखता हो, चांद दिखता हो, वायु हो, अग्नि हो, जल हो, नदियां बहती हो, चारों तरफ से मेरी पृथ्वी का रंग, हरियाली रंग वाली मेरी पृथ्वी मेरी आंखों के सामने हो, सब कुछ सामने हो। क्या एसी के अंदर बैठ करके बच्चों को मुर्दा बनाने का काम चल रहा है? इसमें से कोई महान बनने वाला है? ये तो मिट्टी के पुतले बनेंगे, किसी काम के नहीं होंगे, प्रतिकार क्षमता ही नहीं होगी, रोगी होंगे, कमजोर होंगे, छोटे से दर्द से भी बीमार होकर के मरेंगे। क्या है? कौन सा निर्माण हो रहा है? इसलिए यहां कहा, जैसे उपनयन संस्कार के समय बालक ने अमृतमय जीवन जीने, जीवन को त्याग कर सत्य मार्ग पर आरूढ़ होने का व्रत लिया, वैसे आचार्य ने बालक के जीवन को कल्याणमय बनाने का संकल्प लिया। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने को प्रेम सूत्र में बांध लिया। इसको बोलते हैं प्रेम सूत्र का बंधन। ये गुरु शिष्य का प्रेम बंधन है। इसी बंधन से अगर बंध जाए गुरु शिष्य, तो भारतवर्ष को फिर से हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष का जो नाम भारत है, प्रकाश रत है, विवेक रत है, ज्ञान रत है, गुरु भारत फिर से बन सकता है। ऐसा प्रेम संबंध गुरु और शिष्य के बीच में वापस लौट आए। तो आओ हम सब लोग फिर से अपने इस आर्यावर्त को, इसी गुरु शिष्य परंपरा को जो खो गई है, उसको लाने का कुछ थोड़ा सा भी अगर प्रयास करते हैं तो ये जीवन सफल होगा। अपने बच्चों को, अपने देश, अपने समाज और विश्व कल्याण के लिए थोड़ा सा मन बनाने का प्रयास करेंगे और अपने को भी इससे शिक्षा ग्रहण करनी। आज भी आप अपने नाती हैं, पोते हैं, बच्चे हैं, उनके निर्माण में थोड़ा समय दीजिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और महान बनाइए। इसी संकल्प के साथ इस कक्षा को हम यहां विराम देंगे, फिर सोमवार की कक्षा में वापस मिलेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को नमस्ते 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 जी, नमस्ते।